अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 6 सूरत अन-निसा आयत नंबर 148। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मा ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुराई की बात के साथ आवाज़ बुलंद करना पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। यानी किसी की बुराई बयान करना आम हालात में जायज़ नहीं है, अलबत्ता किसी पर जुल्म हुआ हो तो वो इस जुल्म का तज़किरा लोगों से कर सकता है। इस तज़किरे में जालिम की जो बुराई होगी वो मुआफ़ होगी। बुरी बातें पब्लिकली करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नापसंद है। अगर उस शख्स से उसके सामने उसकी बुराई बयान की जाए, एक तो उसका दिल हर्ट होगा, और अगर उस शख्स की उसकी पीठ पीछे बुराई की जाए तो ये गिबत होगी, और ये दोनों चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नापसंद हैं। हाँ, एक सूरत ये है कि जिस शख्स पर जुल्म हो, वो मज़लूम अपने जुल्म की दास्तां ऐसी जगह बयान कर सकता है जहाँ उसके जुल्म का कोई दावा करने वाला मौजूद हो, उसकी हेल्प करने वाला कोई मौजूद हो, उस यानी कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसे रोकने वाला कोई हो। यहाँ पर सूरत निसा में हमने यतीम बच्चों के ऊपर देखा कि किस तरह जुल्म होता था औरतों पे और गुलामों पे। अब अगर इन कमज़ोर लोगों पर जुल्म हो रहा हो, अगर ये लोग अपने जुल्म की कहानी किसी को बता रहे हैं तो ये गीबत शुमार नहीं होगी और ना ही ये नापसंदीदा होगी, बल्कि ये पसंदीदा है। क्योंकि देखिए, अगर वो अपने जुल्म की दास्तां दूसरों से नहीं शेयर करेंगे तो किस तरह उन पे जो होने वाला जुल्म है उसे रोका जाएगा। अगर वो बयान करेंगे तब भी पता चलेगा, तब भी उनके ऊपर होने वाला जुल्म रोका जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है। आयत नंबर 149। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन कदीरा। अगर तुम नेकी अलानिया करो या इसे छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करो तो बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से बहुत मुआफ़ करने वाला, पूरी कुदरत रखने वाला है। अशारा ये किया जा रहा है, अगरचा मज़लूम को शरीयत ने ये हक दिया है कि वो जालिम के जुल्म की हद तक इसकी बुराई करे, लेकिन अगर कोई शख्स मज़लूम होने के बावजूद खतिया यानी कि एक ख़ता कर रहा है और एलानिया हर हालत में ज़बान से हमेशा अच्छी बात ही निकले तो ज़्यादा बेहतर है, और अपना हक मुआफ़ कर दे तो ये इसके लिए ज़्यादा अजर है, ज़्यादा सवाब का काम है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त भी यही है कि वो सज़ा पे कुदरत रखने के बावजूद भी कसरत से लोगों को मुआफ़ करता है। देखिए, अगर तुम किसी भी नेकी को ज़ाहिर करो या उस नेकी को छुपाओ तो ये बहुत अच्छा है। नेकी उस वक़्त ही बेसिकली होती है जब इंसान की नीयत खालिस होती है। अब नेकी भी दो तरह की होती है, एक एक्टिव नेकी और एक पैसिव नेकी। जो एक्टिव नेकी होती है वो ये होती है कि इंसान फ़ौरन से उठा और उसने नेकी कर ली, चाहे वो दिखा के की चाहे वो छुपा के की। अब देखिए, नेकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हर चीज़ का दारोमदार नियत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। हर चीज़ का दारोमदार नियतों पर है। अगर नियत, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है उस इंसान ने अगर दिखा के नेकी की है तो वो किस नेकी नियत से की है। अब अगर पैसिव नेकी की तरफ देखें तो एक शख्स आया रैंडमली, उसने आपको बुरा भला कहा और आपने उसके वो तमाम जो चीज़ थी, आप हक पे थे लेकिन आपने फिर भी उसे मुआफ़ कर दिया, आपने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया, रिटर्न में आपने उसे बुरा भला नहीं कहा, तो ये भी नेकी है और ये बहुत बड़ी नेकी है। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें पढ़ी। मज़लूम के लिए बुराई का ज़ाहिर करना, यानी कि अगर किसी मज़लूम पर जुल्म हो रहा हो तो उसको ये अथॉरिटी दी गई, इजाज़त दी गई कि आप लोग किसी के सामने उसका जो आप पे जुल्म हो रहा है वो ज़ाहिर कर सकते हो। और सेकेंडली ये कि ज़ाहिर करना या छुपाना, कोई भी आप लोग नेकी करते हो आप लोग उसको ज़ाहिर भी कर सकते हो या छुपा के भी नेकी कर सकते हो, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पसंदीदा ही है। और तीसरी ये चीज़ पढ़ी कि किसी की ज़्यादती को मुआफ़ कर देना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मुआफ़ करते हैं, तो आप लोगों को भी किसी की ज़्यादती को मुआफ़ कर देना चाहिए। यहाँ पर मुआफ़ के रेलिवेंट एक बहुत खूबसूरत हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़िम्मेदार हूँ इस बात का जो दूसरों के झगड़ने
یا دوسروں کے اچھالنے سے بچا، جبکہ وہ خود حق پہ ہو، اس کا مکان جنت کے اندرونی کنارے پر بنے گا۔ یعنی کہ اگر وہ شخص دوسروں سے الجھے گا نہیں، جھگڑا نہیں کرے گا، ان تمام چیزوں سے بچے گا، جبکہ وہ خود رائٹ پہ ہے، حق پہ ہے، اس کے باوجود بھی اس نے جھگڑا نہیں کیا، تو اس کا مکان جنت کے اندرونی کنارے پہ بنے گا۔ اور جس نے جھوٹ کو چھوڑا، اگرچہ مزاح میں کیوں نہ ہو، اکثر ہم مزاح میں دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ جھوٹ بول دیتے ہیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، تو یہاں پر یہی ہے، اور جس نے جھوٹ کو چھوڑا اگرچہ مزاح میں کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا، جس نے یعنی کہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے تمام کی تمام بری عادتوں کو چھوڑا اور اپنی تمام کی تمام عادات کو درست کر لیا۔ آپ دیکھیے، عادات کو عربی زبان میں اخلاق کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے جنت میں اونچی جگہ پر اس کا گھر اسے عطا کریں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاف کر دینا کتنا زیادہ افضل ہے۔ دیکھیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے اور فوراً معاف کر دے، تو ہمارے اندر بھی اس لیول کا صبر ہونا چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کو فوراً معاف کر دیں۔ اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اس کے جو انعامات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔